हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट वीडियो तक ना हमने सीखा था कि जेम पे जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। सारे ही टॉपिक्स हमने कवर किए। सेलर मॉड्यूल्स के कैटलॉग कैसे बनेगा, बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट होगी, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं आप L1 कंपैरिजन। सेलर मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही हमने एक एक करके कवर करे। अभी मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यार सर ये टॉपिक मिस हो गया है। मेरे हिसाब से हम लोग सारे ही टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज इस फ्री ट्रेनिंग कोर्स की लास्ट क्लास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेम पे इंसिडेंट मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है और इनवॉइस जनरेशन आप किस तरीके से आप कर सकते हो। जेम पे आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो इनवॉइस वगैरह जनरेट किस तरीके से आप कर सकते हो। छोटी मोटी चीजें तो बहुत सारी हैं, बट मेजर टॉपिक्स जो भी हैं, मेजर फंक्शनैलिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, सेलर मॉड्यूल्स की, वो हमने सारे ही कवर कर ली है। तो इंसिडेंट भी ना दो तरीके के होते हैं। एक बायर आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में रेज करता है और एक सिस्टम के थ्रू जनरेटेड होते हैं। मतलब आपके पास कोई ऑर्डर आया, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया या ऑटो डिक्लाइन हो गया, तो एक सिस्टम क्या करता है, आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में एक इंसिडेंट रेज कर देता है। तो उस इंसिडेंट पे ना, उस तरीके के इंसिडेंट पे जो सिस्टम ने रेज किए हैं, अगर आप उस पे एक रिप्लाई भी डाल दोगे ना तो आपकी प्रोफाइल पे एक्शन नहीं होता है। बट अगर आप उसमें रिप्लाई नहीं डालते तो सिस्टम क्या अज्यूम करता है कि इस बंदे के पास पहले ऑर्डर आया तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, और जब मैंने इंसिडेंट रेज किया तब भी इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सॉफ्टवेयर ये अज्यूम कर लेता है कि ये जो सेलर है, ये जो प्रोफाइल है, अब जेम पे एक्टिव नहीं है, और वो आपकी प्रोफाइल 1 महीने 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है, ताकि और भी बायर्स को ये प्रॉब्लम ना हो, जो ऑर्डर आपके पास आया था वो एक्सेप्ट ना हो और बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी बायर्स को भी वो प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, किस तरीके से इंसिडेंट मैनेजमेंट वर्क करता है, किस तरीके से इनवॉइस जनरेशन वर्क करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है जेम प्रोफाइल में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जेम पे इनवॉइस जनरेशन किस तरीके से होगा, उसके बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है वो हम समझेंगे। तो इनवॉइस जनरेशन के लिए जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको इनवॉइस जनरेट करना है, उस ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद जितने भी ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, इस तरीके से इस सेक्शन में आपको दिखाई देते हैं। जिस भी इनवॉइस को आपको जनरेट करना है, आप उस पर जाएंगे, व्यू डिटेल करेंगे। व्यू डिटेल करने के बाद हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट में यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक डिलीवरी टाइम दिया होता है, जब तक आपको डिलीवरी डेडलाइन होती है, कब तक आप इस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि आप जो भी यहाँ पे डिलीवरी टाइम दिया होता है, डिलीवरी डेट दी होती है, आप मिस कर जाते हैं, तो उसके बाद ये जो जनरेट का जो ऑप्शन है ये यहाँ से चला जाता है। तो आपको अपने बायर को रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि आप प्लीज इसको डिलीवरी डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि आप इनवॉइस जनरेट कर पाए। अगर वो डिलीवरी डेट एक्सटेंड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन नहीं आता और वो जनरेशन नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेज अमेंडमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आता है। रेज अमेंडमेंट पे जाके आप यहाँ पे अमेंडमेंट टाइप डीपी रिफिक्सेशन, डीपी परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के लिए आप यहाँ पे डालेंगे कितनी डेट का एक्सटेंशन आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। ये रिक्वेस्ट आपके बायर के पास जाएगी। आपका बायर अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पे दोबारा से जनरेट का ऑप्शन आने लग जाएगा। वापस से आ जाते हैं किस तरीके से इनवॉइस जनरेट होगा। इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना इनवॉइस अपलोड करना है। जिस भी फॉर्म में आप अपना इनवॉइस जनरेट करते हैं, पीडीएफ उसकी आपको अपलोड करनी है, चाहे टैली में करते हैं, चाहे मैनुअल आप इनवॉइस रेज करते हैं, या जिस भी सॉफ्टवेयर से करते हैं उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐसी पीडीएफ डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से बेसिकली इनवॉइस जनरेशन वर्क करता है। आप इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर देना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। डेट देंगे, कब का टैक्स इनवॉइस डेट है आपका, डेट सेलेक्ट करेंगे। बिलिंग एड्रेस ये आपकी प्रोफाइल से फेच कर लेता है। यहाँ पे बिलिंग डिस्पैच डेट आपको यहाँ पे देनी होती है। मोड ऑफ डिस्पैच आपको यहाँ पे देना होता है। कोरियर से डाल रहे हैं तो कोरियर की डिटेल्स आपको देनी होती है। यहाँ पे एक मैनुअल का ऑप्शन होता है, मैनुअल का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई डिटेल आपको डालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस लोकेशन पे आप ऑर्डर देने हैं, बायर लोकेशन है, कंसाइनी लोकेशन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद जिस लोकेशन से आपको ऑर्डर आया है उसका जो यूटी कोड है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये जो मेरा ऑर्डर है ये कर्नाटका का है, तो कर्नाटका मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सप्लाई टाइप बताना होता है। सप्लाई टाइप अगर आप सेम स्टेट से सेम स्टेट में डिलीवरी दे रहे हैं तो इंट्रा स्टेट आएगा, अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में डिलीवरी दे रहे हैं तो इंटर स्टेट आएगा। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभार जब आप यहाँ पे इनवॉइस अपना अपलोड करते हैं ना, तो कभी कभार यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आता है। तो मेरा ये सजेशन है जब तक यहाँ पे सक्सेसफुली ना लिखा हुआ है तब तक आप ये आगे के स्टेप्स कंप्लीट ना करें, क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे और ये इन प्रोग्रेस पे जाके ना सॉफ्टवेयर अटक जाता है और वो जो इनवॉइस है वो आपका अपलोड ही नहीं होता। तो आपको यहीं तक आना है, सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आगे आपको प्रोसीड करना है नीचे के स्टेप्स पे। ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे ई वे बिल आपके लिए एप्लीकेबल है तो ई वे बिल भी आप यहाँ पे अपना अपलोड कर दोगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे ना ही मैं कोई इनवॉइस है ना कोई मेरे पास ई वे बिल है, मैं एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए बेसिकली किस तरीके से प्रोसेस वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे डाल दिया, इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। तो जितनी भी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर आता है, जैसे यहाँ पे पेंडिंग आइटम्स टू बी शिप 800 है, तो 800 क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे। क्वांटिटी जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे टोटल जो ऑर्डर वैल्यू होती है वो सॉफ्टवेयर आपकी फेच कर लेता है। अब इसमें कितना टैक्स एप्लीकेबल है, कितना परसेंट टैक्स एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। 5% है, 12% है, 18% है, जो भी एप्लीकेबल है आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेबल आप अपना टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है आपका इस ऑर्डर वैल्यू का या जो भी जिसके अगेंस्ट में आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं उसका टैक्सेबल अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डाल दिया। आपको ना टोटल ऑर्डर वैल्यू का टैक्सेबल अमाउंट डालना होता है। कई लोग कंफ्यूजन क्या रहता है, कभी कभार लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग पर यूनिट का टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे डाल रहे होते हैं। एचएसएन कोड डालेंगे, जो भी एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको देनी होती है, टिक करनी होती है, क्रिएट करनी होती है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये इनवॉइस अभी रेज नहीं करना है। आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। अगर ये विंडो तब तक ओपन नहीं होती जब तक आपने पीछे के स्टेप सही नहीं करे होते। अगर ये ओपन हो रही है तो मतलब आपने सब कुछ ठीक से किया है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एरर होता है, तो ये विंडो ओपन ही नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, डिस्पैच स्लिप जनरेट हो जाती है। उसको आपको वेरीफाई करना होता है। कहाँ जाके वेरीफाई करना होता है, आप वापस से ऑर्डर में जाएंगे, व्यू डिटेल में जाएंगे। व्यू डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शिपमेंट वाइज का। शिपमेंट वाइज में जाने के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही है क्योंकि इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ओटीपी वेरिफिकेशन का। ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपका जो वो डिस्पैच स्लिप वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद वो आपका इनवॉइस जनरेट यहाँ पे हो जाता है। इसी तरीके से आप स्टेप्स कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मुझे मेल कर सकते हैं। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने एक इनवॉइस जनरेशन का वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, उसमें मैंने जनरेट करके भी दिखाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जेम पे बेसिकली इंसिडेंट मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी प्रोफाइल पे। दूसरी प्रोफाइल में लॉगिन कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से इंसिडेंट मैनेज होता है, कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद ना जब भी आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर टॉप में राइट हैंड साइड पे नीड हेल्प का ऑप्शन आता है। नीड हेल्प पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट एंड इंसिडेंट का। रिपोर्ट एंड इंसिडेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट की जितने भी विंडो, जितने भी इंसिडेंट आपकी प्रोफाइल में रेज हुए हैं या आपने रेज किए हैं वो सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप उन इंसिडेंट्स को चेक कर लोगे। लॉग आउट हो गया है, मैं दोबारा से लॉग इन कर दे रहा हूँ। तो नीड हेल्प में जाएंगे, रिपोर्ट एंड इंसिडेंट में जाएंगे। जाने के बाद जितने भी इंसिडेंट आपकी प्रोफाइल में रेज हुए हैं सारे ही आपको देखने को मिलते हैं। कितने टोटल 10 इंसिडेंट रेज हो रखे हैं, पेंडिंग कितने हैं, इन प्रोग्रेस कितने हैं, सारा ऑन द गो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल पे क्लिक करेंगे।
तो जितने भी इंसिडेंट रेज हो रखे होते हैं वो सारे ही आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बाकी सारे इंसिडेंट आप देख रहे हैं स्टेटस क्लोज है, एक ये इंसिडेंट है जो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो आप इस इंसिडेंट को ओपन करके चेक कर सकते हैं, इंसिडेंट किसने रेज किया है, क्यों रेज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप जेम पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप हैबिट बना लीजिए कि एक बार आप इंसिडेंट वाले विंडो में भी जाके चेक कर लीजिए कि कोई इंसिडेंट तो आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में रेज नहीं हुआ है या किसी ने रेज तो नहीं किया है, ताकि आप मैनेज कर सकें उसे ठीक से। मिस नहीं करना है आपको। जैसे ये इंसिडेंट रेज हुआ है, मेरे पास कोई ऑर्डर आया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो सिस्टम ने इशू रेज बाय सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इंसिडेंट रेज कर दिया। अब ऐसे इंसिडेंट पे अगर आप कोई भी रिप्लाई डाल देते हैं ना, तो कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होता है। बट अगर आप इस पे रिप्लाई नहीं डालते, इग्नोर कर देते हैं इसको, तो सॉफ्टवेयर आपका प्रोफाइल ये अज्यूम करके ब्लॉक कर देता है कि आप जेम पे एक्टिव नहीं है। तो जब भी सिस्टम इंसिडेंट रेज कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई देके उसे एंटरटेन करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड का ऑप्शन आता है, रिस्पॉन्ड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे आप एडमिन को एड्रेस करके अपना जो भी रिप्लाई है आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर ये जो इंसिडेंट है बायर ने रेज किया है, तो बायर ने अगर रेज किया है और एस्केलेट वो इंसिडेंट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो भी मैटर है इंसिडेंट का, वो आप ट्राई करिए कि अपने बायर के साथ मिलके उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, ताकि आपकी प्रोफाइल पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। आप भी दूसरी प्रोफाइल्स, आप भी मार्केट में जाके इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब आप खोलते हैं ना मार्केट में जाके, तो हर एक प्रोडक्ट पे इंसिडेंट का ऑप्शन आता है, हर एक प्रोडक्ट पे इंसिडेंट का ऑप्शन आता है। आप इंसिडेंट रेज कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, तो आपको कहीं पे भी जेम पे दिखता है कि कोई प्रोडक्ट गलत डला हुआ है, गलत कैटेगरी में डला हुआ है या कोई गलत कर रहा है, तो आप जेम को बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो हर एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे रिपोर्ट दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करके जो भी रीजन है, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप वो सेलेक्ट करके सारा यहाँ पे डिटेल्स फिल करके आप इंसिडेंट रेज कर सकते हो। तो ये इंसिडेंट आपका रेज हो जाएगा। तो मेरा सजेशन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप बार बार उसे एक बार चेक कर लिए, जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल में, तो आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिए कि वो इंसिडेंट रेज तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसे पूरा रिप्लाई करके आप उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से ना आप लोग भी अपने इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी इंसिडेंट मैनेजमेंट है उस पे भी आप वर्क कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि रेगुलर चेक करते रहिए, जब भी आप प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं तो दिन में एक बार चेक कर लीजिए कि कोई भी इंसिडेंट आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में रेज तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसे प्रॉपर एंटरटेन करिए, ताकि आपकी भी प्रोफाइल ब्लॉक होने से बच जाए। तो इस तरीके की वीडियोस आगे भी हमारे चैनल पे आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि जल्दी हम लोग आपके लिए OEM से रिलेटेड कुछ लेके आने वाले हैं, जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप OEM से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से OEM से आप ऑथराइजेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच।